खरगोन के बड़वाह विधानसभा मुख्यालय पर बेड़िया मिर्च मंडी के बाहर चल रही अतिक्रमण मुहिम को लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक हितेंद्र सिंह सोलंकी और वर्तमान विधायक सचिन बिरला आमने सामने आ गए। दरअसल विधायक सचिन बिरला के प्रयासों से मंडियों के आसपास मंडी विस्तार परिसर में भारी खाली पड़ी शासकीय भूमि पर सरकार के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने की मुहिम काफी दिनों से चलाई जा रही थी। करीब 40 एकड़ भूमि पर से अतिक्रमण हटाया भी जा चुका है। इस मामले में यहाँ पर देखिए अब बीजेपी के दोनों ही नेता आमने सामने आए हैं। पट्टे की जमीन पर और दंडसी की जमीन पर बोई हुई थी, उसको शासन में अधिकारी लोग किसी के इशारे पर, भूमाफियाओं के इशारे पर उखाड़ने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें अवैध 10 जेसीबी मशीनें, 10 पोकलेन मशीनें और 20 डंपर, इस प्रकार की कार्रवाई रात भर 3-4 रात से चल रही थी। मैं चाहता हूं कि किसी भी किसान को बेदखल नहीं किया जाए। आज अतिक्रमण वहाँ पर ज़मीन पर जब किसान कर रहा है वो उनके परिवारों का भरण पोषण कर रहा है। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की कार्रवाई न्यायोचित कार्रवाई नहीं है। उचित कार्रवाई जो भी हो, उनको कहीं न कहीं पट्टे की ज़मीन दी जाए, उनको कहीं न कहीं दंडसित की ज़मीन दी जाए या उनके परिवार के भरण पोषण का साधन किया जाए, उसके बाद में उनको बेदखल किया जाए। आवंटित भूमि और प्रस्तावित भूमि दोनों पर अतिक्रमण था। हमने प्रशासन के सहयोग से, व्यापारियों के सहयोग से और श्रमिकों के सहयोग से उन किसानों को समझा के, उनको आर्थिक मदद करके, उनके विस्थापन की पूरी व्यवस्था करके, उनको जो मदद हो सकती थी वो देने के बाद उनकी सहमति से उन्होंने स्वयं अपना अतिक्रमण हटाया और ये सब जमीनें दंड रसीद वाली हैं, पट्टे वाली नहीं है, ना पावती वाली हैं। ये सरकार की जमीन थी, सरकार के एक अच्छे प्रयोजन में काम आ रही है। सबने मिलकर इसका स्वागत करना चाहिए। विदिशा जिले के किसान खाद के लिए परेशान है। आलम यह है कि पूरे जिले में खाद की भारी किल्लत है और इसी कमी से परेशान किसान घंटों लाइन में खड़े हैं, लेकिन उनको जरूरत के मुताबिक खाद नहीं मिल रहा है। ये तस्वीरें विदिशा की हैं। जिले के गंज बासौदा, सिरोंज और विदिशा हर तरफ यही हाल है। किसान सुबह 4-5 बजे से ही लाइन में खड़े हो जाते हैं ताकि उन्हें खाद मिल सके। कई किसानों ने अपनी जमीन की भू अधिकार पुस्तिका को लाइन में लगाया है। इस किल्लत की वजह से किसानों की रबी की फसल प्रभावित हो रही है, क्योंकि समय पर खाद न मिलने से बुआई में देरी हो रही है। तो हम लोगों को आज भी खाद नहीं मिल पाया है और हम लोगों की जमीन क्या है, सूखी है पूरी। यदि 1-2 दिन में खाद की व्यवस्था नहीं होती है तो उसमें बोनी नहीं हो पाएगी। ये बहुत भारी विकट समस्या है। ये भी जा रहा है कि जितने अनुपात में खाद की आवश्यकता उतनी नहीं दी जा रही। उसमें क्या है, वैसे तो हमको चाहिए था करीबन 40 बोरी लगती है। यदि इस रेशो से हम लेंगे जो आज यहाँ पर दे रहे हैं 5 बीघा में 2 बोरी, उसको हमसे लगभग 10 बोरी मिलेगी। तो 30 बोरी की और आवश्यकता है हमारे लिए। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, हमको भी समझ में नहीं। किसानों का आरोप है कि खाद की किल्लत के पीछे कालाबाजारी भी जिम्मेदार है। सरकारी सोसाइटी में 1300 रुपए में मिलने वाली खाद की बोरी बाजार में 2200 से 2300 रुपए में बेची जा रही है। इस पर प्रशासन ने कल गंज बासौदा में कार्रवाई भी की थी, लेकिन हालात जस के तस हैं। इस पूरे मामले पर जब जिला सहकारी बैंक के सीईओ विनय प्रकाश सिंह से बात की गई तो उन्होंने स्थिति को सामान्य बताया और कहा कि सोसाइटी में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। किसी भी समिति में इस तरीके की ना तो लाइन है ना मारामारी है। सभी किसानों को फॉस्फेटिक खाद मिल रहा है और यूरिया मिल रहा है। अभी तक प्राथमिक समितियों के माध्यम से लगभग 70% खाद की पूर्ति हम लोगों के द्वारा की जा चुकी है। ग्रामीण क्षेत्र में आप कहीं भी ये नहीं पाएंगे कि कोई भी समिति का सदस्य परेशान है खाद के लिए। जब भी वो अपने समिति में जा रहा है, खाद प्राप्त कर रहा है और अपने बोनी के काम में लगा। इन सबके बीच कलेक्टर की अपनी दलील है। कहते हैं पूरे जिले में पर्याप्त खाद मौजूद है। देखिए, अभी रबी सीजन की जो बोनी का समय है वो चल रहा है और इस बोनी के सीजन में आने वाले लगभग 1-1.5 महीने बोनी की कार्यक्रम चलता है। उस समय डीएपी और यूरिया की डिमांड काफी रहती है। समय समय पर सारी जो उपलब्धताएं हैं वो हो रही हैं। बीते 15 दिनों में जिले में काफी मात्रा में यूरिया, डीएपी और कॉम्प्लेक्स
की मात्रा की आवक हुई है और उसको सभी ब्लॉकों में हमारे जो समितियां हैं 152 समितियां हैं उन पे पहुंचाया जा रहा है। विदिशा में खाद की किल्लत ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रशासन का दावा एक तरफ है, लेकिन किसानों की समस्याओं की हकीकत अलग। अब देखना यह है कि प्रशासन कब तक किसानों की इस समस्या का समाधान कर पाता है। एनडीटीवी के लिए विदिशा से नावेद खान की रिपोर्ट।